नमस्कार, हेल्थलाइन में आप सभी का स्वागत है। दीपावली रोशनी और आतिशबाजी का त्योहार है, तो जरूर चलाइए पटाखे, पर जरा संभल कर, ताकि आपकी खुशियों में खलल न पड़े और त्योहार का मजा दोगुना हो जाए। क्योंकि दिए जलाने या फिर आतिशबाजी करने के दौरान हमारे द्वारा की गई एक छोटी सी भूल दुर्घटना को न्योता दे सकती है। हो सकता है कि आतिशबाजी के दौरान हम अपने आप को घायल कर लें या फिर आपकी लापरवाही का खामियाजा किसी और को भुगतना पड़ जाए। लेकिन सवाल ये है कि अगर आप पटाखे से घायल हो गए हैं या फिर किसी वजह से आग जैसी घटनाओं का शिकार हो गए हैं, तो उस दौरान अस्पताल ले जाने से पहले मरीज का प्राथमिक उपचार कैसे करना चाहिए। अगर आप भी इस बारे में कोई जानकारी चाहते हैं तो हमें कॉल करें अपने टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर्स पर। ये नंबर्स हैं 01725043-863, 01725043-865। फर्स्ट एड के बारे में जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जीएमसीएच चंडीगढ़ से सर्जरी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर और हेड डॉक्टर ए.के. अत्री। डॉक्टर अत्री, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दिवाली में जनरली ये होता है कि लोग दिए जलाते हैं, काफी मस्ती करते हैं, आतिशबाजी भी करते हैं, तो इस दौरान छिटपुट घटनाएं काफी आम है। तो किस तरह की घटनाएं सामने देखने को मिलती है, क्या क्या हो सकता है इस दौरान? किस तरह से पटाखे छोड़ने के बाद बच्चे या फिर जो भी पटाखों से को जलाते हैं, तो किस तरह से उनको इस तरह की घटनाओं का सामना करना पड़ता है? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सारे लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और आज का जो आपने टॉपिक चुना है, क्योंकि कल दिवाली है और आज भी शाम को लोग पटाखे चलाएंगे, तो ये टॉपिक इस मौके को ध्यान में रखते हुए बहुत ही रेलेवेंट है। और जो आपने ये सवाल किया है कि किस तरह से ये हो सकता है, तो आतिशबाजी में तरह तरह की इंजरीज बॉडी में हो सकती हैं। सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि जलना जी। पर सबसे अच्छी बात है कि जो भी इंजरीज हमारे उसमें आती हैं इस दौरान, उसमें जो बॉडी का सरफेस एरिया है वो 5% से ज्यादा हुए जले हुए कम लोग ही आते हैं। ज्यादातर लोग जो हैं वो 5% तक ही जले होते हैं। लेकिन क्योंकि जलता कहीं भी जलता है तो बहुत दर्द करता है और वहां पे टिश्यू डैमेज होते हैं, तो हमें ये पूरा ध्यान रखना चाहिए कि उसको हमने कैसे फर्स्ट एड देना है और फिर कब उसको अस्पताल ले जाके उसके लिए हमने डॉक्टरी परामर्श लेना है। तो सबसे पहले तो अगर कहीं जल जाता है तो जलने के भी दो तरीके हैं इसमें। एक तो होते हैं फ्लैश बर्न। आपने देखा होगा जब पटाखा चलता है तो उसमें से बहुत ज्यादा चिंगारियां और फ्लैश निकलती है। तो अगर आप उस फ्लैश के नजदीक आते हैं, आपका शरीर का कोई भी हिस्सा अगर फ्लैश के नजदीक आता है तो वो हिस्सा जो है वो उसके सेक लगेगा और वो हिस्सा जल जाएगा। ठीक है। दूसरा होता है कि आग जो है वो आपका कपड़ा जो है वो पकड़ ले और जो कपड़े को लगी हुई आग है वो आपके शरीर को जो है वो जला दे। इन दोनों ही सिचुएशन में जो हमारा प्राथमिक उपचार जो आपने कहा रहता है कि जो पुराना एक ट्रेडिशन था कि लोग आग बुझाने के लिए, खास करके जब आग लगी हुई है कपड़ों में, तो ऊपर से कंबल डाल देते थे। ये बिल्कुल गलत प्रथा है। कंबल का तो या किसी भी हैवी चीज का उस आग को बुझाने के लिए कोई भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उसका रेलेवेंस ये है कि जब आप ऐसे ढक देते हैं तो उसका जो टेम्परेचर है और ज्यादा बढ़ जाता है और हमारे जो शरीर का डैमेज है, जो उस हिस्से का डैमेज है जहां पे वो जल रहा है, आग तो बुझ जाती है लेकिन टेम्परेचर बढ़ जाने से उसका जो जलना है, जो डेप्थ है जलने की, जिसको हम देखिए बर्न्स को हम दो तरीके में असेस करते हैं मेडिकली। एक होती है परसेंटेज ऑफ बर्न, एक होती है डिग्री ऑफ बर्न। परसेंटेज ऑफ बर्न जो होती है कि कितना सरफेस एरिया जला है और डिग्री ऑफ बर्न होती है कि कितने डेप्थ में जला है। तो हमारी स्किन की डिफरेंट लेयर्स हैं। तो सबसे बड़ी जो ऊपर वाली लेयर है इसको एपिडर्मिस कहते हैं। जो फ्लैश बर्न में है वो ज्यादातर एपिडर्मिस चलती है, बहुत पेनफुल होती है क्योंकि यहाँ पे हमारी नर्व एंडिंग्स होती हैं, हमारी स्नायु कोशिकाएं होती हैं, वो एक्सपोज हो जाती हैं। जब वो एक्सपोज हो जाती हैं तो उसमें से बहुत दर्द होता है और इसका जो हीलिंग है वो बहुत फास्ट होती है, जो इनको हम फर्स्ट डिग्री बर्न्स में लेते हैं। और ये फ्लैश बर्न बहुत जल्दी और अच्छे रिजल्ट के साथ आता है। जैसा कि आपने कहा फ्लैश बर्न की बात आपने कही, फ्लैश बर्न में क्या सिर्फ ऊपर की लेयर ही जलती है? हाँ जी, फ्लैश बर्न में ज्यादातर जो है वो ऊपर की लेयर ही जलेगी। जो एपिडर्मिस की भी ऊपर की ही लेयर जलती है। एपिडर्मिस की भी लेयर्स हैं तो उसमें भी जो सबसे ऊपर वाला है तो पर पेन बहुत होता है। लेकिन जब आपने मान लो फ्लेम बर्न है, जैसे हमने कहा कि कपड़ों में आग लग गई, अगर उसको आपने ढक दिया
किसी से मोटी चीज से, तो जो टेम्परेचर उसके नीचे और जनरेट होगा, उससे जो डिग्री है, डेप्थ ऑफ बर्न है, वो इंक्रीज हो जाएगा और उसकी हीलिंग उतनी ही डिले होगी और उतनी ही वो उसकी जो रिजल्ट होंगे हीलिंग के बाद स्कार बनने के, वो बहुत खराब होंगे। जबकि फ्लैश बर्न में हीलिंग के बाद पता भी कई बार नहीं लगता कि इस एरिया में ये जला था। तो सबसे पहले इसके लिए है कि ऐसा नहीं करना है। अगर फ्लेम बर्न होता है, फ्लैश बर्न हो, फ्लेम बर्न हो, आपने इमीडिएटली पानी डालना है, ठंडा पानी। और हम ये सब दर्शकों को भी बताना चाहेंगे कि जब भी आज पटाखे चलाएं या कल पटाखे चलाएं तो 2-3 बाल्टी पानी की जो है वो अपनी तैयार रखें कि अगर ऐसा हादसा आपको ज्यादा टाइम नहीं देता है तो आप पानी, अगर आपके पास हैंडी होगा तो आप एकदम जो है पानी उस जले हुए व्यक्ति पे डाल देंगे। उससे एक तो उसको टेम्परेचर जो है बॉडी का वो आग बुझ जाएगी, टेम्परेचर डाउन चला जाएगा, जो फर्दर डैमेज होगा स्किन का या टिश्यूज का वो नहीं हो पाएगा। जी डॉक्टर, जैसे कि आपने कहा लेसर देन 5% बर्न के इश्यूज होते हैं। नहीं, लेसर देन 5% नहीं। एक एस्टिमेट के हिसाब से इंडिया में, क्योंकि हमारे ज्यादातर हॉस्पिटल में हम रजिस्ट्री नहीं रखते, यूएस यूके में आपको मिल जाएगा एग्जैक्ट फिगर की पूरे कंट्री में उस पर्टिकुलर दौरान कितने बर्न पेशेंट आए एक साल में। हमारे यहाँ पे नहीं है, लेकिन हमारा एक इंस्टीट्यूट है सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली ना, उन्होंने अपना पिछले 2002 से लेके 2009 तक का अपना 2010 तक का अपना वो डाटा निकाला है और उसमें उन्होंने देखा कि हर दिवाली में, वो दिवाली के सीजन को 3 दिनों में लेते हैं, प्री दिवाली, दिवाली और पोस्ट दिवाली, क्योंकि इन तीनों दिनों में पटाखे चलते हैं। तो इन तीनों दिनों को उन्होंने कंसीडर किया और उन्होंने देखा कि 110 से 115 मरीज जो हैं इस 3 दिनों में आए हैं पर ईयर। अप्रोक्सीमेटली उनके पास 9 सालों में 1400 के आसपास मरीज आए हैं। हमारे यहाँ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हमारे पास दिवाली वाली रात को हमारे पास कुछ 40 की मरीज आते हैं। इससे जो 5% की बात हुई, कुछ ज्यादातर क्या होता है कि आपने पटाखा चलाया तो एकदम आपको सेंक लगा और आपने हाथ पीछे कर लिया, जो सरफेस एरिया जला, मैंने कहा वो लेस देन 5% जलने वाले मरीज जो है उनकी संख्या जो है 90% है। इससे जो ज्यादा परसेंटेज के जले हुए मरीज हैं उनकी परसेंटेज कम है, भगवान की कृपा से 10% ही है। दीपावली में क्रैकर्स छोड़ के लोग काफी एंजॉय करते जरूर हैं, पर ये जनरली देखा जाता है कि लोग काफी लापरवाही बरतते हैं। तो उस दौरान जैसे कई राह चलते हुए भी उनको भी वो मस्ती में पटाखे जलाते हुए फेंक देते हैं उन्हें डराने के लिए। तो इस तरह की हरकतों से क्या हो सकता है? लोगों को अवेयर होना चाहिए कि ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो आपको भी पता है कि ऐसा काम करने से आप किसी को डरा रहे हैं और वो डराना जो है वो मजाक, शायद आप डरा भी नहीं रहे, मजाक करने की कोशिश कर रहे हैं और मजाक किसी के लिए बहुत महंगा भी पड़ सकता है। तो ऐसा तो कभी हम करना भी नहीं चाहिए। लेकिन जहां तक हमने जलने की बात कर रहे थे, ऐसा नहीं कि क्रैकर्स या दीपावली पे ही क्रैकर्स चलते हैं। देयर आर सो मेनी अदर ओकेजन्स, जैसे शादियां हैं और भी कई फेस्टिवल हैं पूरे वर्ल्ड ओवर। अगर आपको पता है कि यूएस में भी उनका फेस्टिवल्स होते हैं, उसमें भी पटाखे चलते हैं, यूके में भी है, कई कंट्रीज में है। तो प्रिकॉशंस वर्ल्ड ओवर सेम ही रहेंगी सबके लिए। तो जो आपने कहा कि ये तो शरारत तो एक अपना हिस्सा है, लेकिन किसी की जान से खेल के या किसी के साथ किसी को रिस्क में डाल के पटाखा चलाना कोई अक्लमंदी का काम नहीं है। ये तो इस तरह की बात हो गई। जनरली आमतौर पे देखा जाता है कि लोग जो है फुलझड़ी को काफी सेफ पटाखा मानते हैं और उसे हाथ में भी जला देते हैं, और जैसे फुलझड़ी हुआ, अनार, ये सब काफी उसको सेफ मानते हैं, बच्चों को भी वो थमा देते हैं। पर कितना सही है और इससे क्या क्या हो सकता है, कितने हद तक दुर्घटना हो सकती है? देखिए, फुलझड़ी का ऐसा है कि जब भी आप जलाते हैं तो उसको आप अपनी बॉडी से एक डिस्टेंस पे रखते हैं, लेकिन उसकी चिंगारियां निकलती हैं। आपने देखा अगर कोई चिंगारी, और जैसे हम शुरू में ये बात कर रहे थे ना, अभी प्रिकॉशंस पे नहीं आए, अभी तो फर्स्ट एड पे बता रहे हैं। अगर मान लो ज्यादातर फेस्टिवल वाले दिन लोग जो है वो सिंथेटिक कपड़े पहनते हैं, वो चिंगारी जो है ना, एकदम सिंथेटिक कपड़ा जो है वो पकड़ सकता है आग। और अगर ऐसा सिंथेटिक कपड़ा एक बार आग पकड़ ले तो एकदम वो बॉडी के साथ चिपक भी जाता है और आग भी बहुत तेजी से फैलती है। तो फुलझड़ी भी उतनी सेफ नहीं है, इसको भी एक डिस्टेंस पे रख के करना। रही अनार की बात, कुछ लोग बड़ी ब्रेवरी दिखाते हैं कि हाथ में अनार पकड़ के उसको चला के दिखाते हैं। वो सोचते हैं कि इसका फ्लेम जो है ऊपर की तरफ निकल जाए, लेकिन वंस इन अ व्हाइल आपने ये भी देखा होगा कि अनार में भी पटाखा हो जाता है। तो ये सारी गलत प्रथाएं हैं। आप
मजा लीजिए। आतिशबाजी जो है वो देख के मजा आता है, ना कि किसी को इम्प्रेस करने के लिए कि मैं ऐसे कर सकता हूँ, ऐसे कर सकता हूँ। इससे आप, अगर आपका अनार जो इसने पकड़ा है अगर हाथ में फट जाता है तो कई बार हमने देखा कि हाथ पूरी तरह डैमेज हो जाता है, हो सकता है पूरी जिंदगी के लिए उसका जो हाथ है वो काम ना कर पाए। सो ये बहुत गलत चीजें हैं कि ये तो हम डिस्करेज करेंगे, हम अपने दर्शकों को चाहेंगे, बताना चाहेंगे कि आतिशबाजी को एंजॉय करें लेकिन एक सेफ्टी रूल्स के अंदर। आपने जैसा कहा कि हाथ डैमेज हो सकता है, अगर किसी के साथ ऐसा हो जाता है तो किस तरह से ट्रीटमेंट करते हैं? क्या पूरी तरह से ठीक हो जाता है मरीज? देखिए ऐसा है कि एकदम तो पानी तो डालना ही है, वो तो है, पर कोई भी घरेलू उपचार नहीं करना है। ज्यादातर लोग जो है एकदम पैनिकी हो जाते हैं। कोई कहता है हल्दी और तेल ले आइए, कोई कहता है उस पर मिट्टी डाल दीजिए, कोई कहता है। अब देखिए बर्न जब भी होता है ना, ये स्ट्राइल प्रोसेस है। जब भी कोई एरिया जलता है उस एरिया के सारे कीटाणु मर जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो बर्न डेथ होती हैं या बर्न की कॉम्प्लिकेशन होती हैं उस एरिया के इन्फेक्शन होने के कारण होती है। अब वो इन्फेक्शन क्यों होती है? वो इन्फेक्शन इसलिए होती है कि जो घरेलू टोटके होते हैं, तरह तरह से लोग कोई गोबर लगा देते हैं गांव में, कोई मिट्टी लगा देते हैं, कोई ऐसा, तो उसको हम डिस्करेज करते हैं कि ऐसा नहीं करना है। पानी डालिए, मरीज को एकदम साफ कपड़े से कवर कर दीजिए, धुले हुए कपड़े से, क्योंकि घर में पट्टी तो नहीं मिलेगी आपके पास, कई फर्स्ट एड सामान मैक्सिमम के घरों में नहीं होता, पढ़े लिखों के घर में नहीं होता। आप कपड़े से उसको कवर करके अस्पताल में लाइए, हम असेस करेंगे डैमेज कितना है हाथ को, अकॉर्डिंगली हम उसका ट्रीटमेंट करें, अर्ली ट्रीटमेंट शुरू करेंगे, रिजल्ट अच्छे होंगे। प्राथमिक उपचार कितना जरूरी है अगर कोई जल जाता है तो अस्पताल पहुंचने से पहले? देखिए जी, प्राथमिक उपचार में तो एक तो हमने कहा कि पानी डालना बहुत जरूरी है। अब दूसरी जो इंजरी जो हम डिस्कस करना चाहेंगे, जो कि सेकंड है आफ्टर बर्न्स, स्किन बर्न्स के बाद है आई इंजरी जी। ऑलमोस्ट ये एस्टिमेट है हमारा कि 5000 केसेस पर ईयर जो इसके फायर क्रैकर रिलेटेड ब्लाइंडनेस के हमारे इंडिया में रिपोर्ट होते हैं। और उसमें भी दुर्भाग्य की बात यह है कि 60% जो हैं वो 20 साल से कम उम्र के हैं, क्योंकि क्रैकर्स अगर आप देखें तो यंग जनरेशन, अब हम इस एज पे क्रैकर का जो शौक पहले था, आज से इतने साल पहले, 10-15 साल पहले, अब नहीं है। ठीक है, अब उस टाइम क्या होता है कि, और सबसे ज्यादा जो आई इंजरी है वो ये अनार जो है ये सबसे ज्यादा कल्प्रेट है जी। होता क्या है कि आप अनार को लगाने लगे, चलाने लगे, और आप बिल्कुल अपना मुंह जो है उसके ऊपर ले गए, सडनली अनार ने आग पकड़ी और उसका जितना भी वो था, फ्लेम था या जो उसके स्प्रिंकल थे, वो सारे आपके चेहरे पे आए और आंखों पे डैमेज हो गया जी। तो ऐसे में जो है, पहले में तो हमने कहा कि उसको आपने पानी डाला, स्किन में तो यह है। आंखों के लिए हमारा स्पेसिफिक एक रहेगा लोगों को बताने का कि एक तो इसको पे पानी ना डालें जी, क्योंकि हमें ये पता नहीं होता कि पानी जो आप डालने वाले हैं वो क्लीन है या नहीं है, तो आंखों में पानी का रोल नहीं है। ठीक है, क्योंकि मोस्टली ये फ्लैश बर्न होता है। अगर ये दूसरा बर्न है तो ऑफ कोर्स लोग पानी डाल ही देते हैं, लेकिन एक तो पानी ना डाल। सेकंड पॉइंट ये है कि आंखों को रब ना करें जी। और इसमें क्योंकि आंखों में बहुत ज्यादा जलन होती है तो आदमी की टेंडेंसी रहती है रब करने की। तो सबसे जो सेंसिटिव पार्ट है हमारा कॉर्निया, जो ब्लैक पोर्शन आप देख रहे हैं ना जी। ये है, और ये जो ब्लाइंडनेस होती है कॉर्निया के जलने के कारण होती है। आपकी बाकी की आई बिल्कुल नॉर्मल है, ये कॉर्नियल ओपेसिटी जब जलने के बाद अल्सर बनता है, अल्सर बनने के बाद ये ओपेसिफाई हो जाती है, तो ये नहीं दिखते, यहाँ से दिखना जो है वो बंद हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह के जो है इसमें रबिंग करेंगे तो कॉर्निया उस टाइम क्योंकि जली हुई है तो आप उसको और डैमेज कर देंगे। तो ऐसे में हम ये जरूर अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि इसको रब ना करें, और इमीडिएटली इसके लिए मेडिकल, अगर थोड़ी भी जलन है आंखों में, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते आदमी को कि इसको कॉर्नियल डैमेज नहीं होगा, कॉर्नियल डैमेज तो होता ही है। अगर हम ठीक समय पे उपचार शुरू कर देंगे अस्पताल में लाके, तो शायद कॉर्निया जो है उसका फर्दर डैमेज रुक जाए और उसको कॉर्नियल ओपेसिटी ना बने, अदरवाइज उसकी ब्लाइंडनेस हो जाएगी जी। डॉक्टर, जैसा कि आंखों के बारे में हम बात कर रहे हैं, कई अब ज्यादा लेंसेज के बहुत चलन हो गए हैं, तो अगर किसी को आंखों में डैमेज हुआ है और उस दौरान उसने लेंस पहना हुआ है तो फिर क्या करना चाहिए? देखिए, बड़ा आपका बड़ा पर्टिनेंट सा सवाल है, इसका कोई सीधा जवाब तो मेरे पास नहीं है। हो सकता है कि कोई ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, क्योंकि मेरी तो सर्जरी ब्रांच है, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट इसके ऊपर ज्यादा प्रकाश डाल सके, लेकिन शायद कांटेक्ट लेंस थोड़ा सा प्रोटेक्शन देंगे, क्योंकि वो कॉर्निया के ऊपर ही लगते हैं, तो थोड़ा सा प्रोटेक्शन दे सकते हैं। हम बात करेंगे, पर हमारे साथ कुछ कॉलर जुड़ गए हैं, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो, हाँ जी, अपना नाम बताइए, आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं राहुल शिमला से बोल रहा हूँ। जी राहुल जी, अपना सवाल पूछिए डॉक्टर अत्री से।
मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहता हूँ कि जब हम पटाखे जलाते हैं तो जल जाता है आदमी, तो फर्स्ट एड के रूप में हमें क्या लेना चाहिए फर्स्ट एड में? हाँ जी राहुल जी, हम आपको बता ही रहे थे कि जलना भी दो तरह का होता है, एक फ्लैश बर्न होता है, एक फ्लेम बर्न होता है, कपड़ों में आग लग जाती है। तो हमने बताया कि फर्स्ट एड में एक जो पुरानी प्रथा है कि कंबल डाल दो, कोई मोटी चीज डाल दो, ऐसा नहीं करना है। जले हुए एरिया पे पानी डालना है, पानी से बॉडी का टेम्परेचर जो एक तो आग बुझ जाएगी, बॉडी का टेम्परेचर जो है डाउन हो जाएगा और उसका जो फर्दर जलना है टिश्यू का वो रुक जाएगा। बाकी कोई घरेलू उपचार नहीं करने हैं, कोई ऑइंटमेंट वगैरह नहीं लगानी है, नियरेस्ट हॉस्पिटल में आपने रिपोर्ट करना है। जी राहुल जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, आंखों की हम बात कर रहे थे, छोटे बच्चे पटाखे जलाने के लिए जैसा कि हम बात करते कि काफी उत्सुक होते हैं, उनका पटाखा जलाना कितना सही है और क्या ध्यान रखना चाहिए छोटे बच्चे जब अगर पटाखा जला भी रहे हैं तो? देखिए जी, आपने खुद ही देखा होगा आपके आसपास की सबसे ज्यादा एंथुजियाज्म बच्चों में ही होता है दिवाली का, और सबसे ज्यादा एंथुजियाज्म पटाखे चलाने को लेकर ही होता है। उनको मिठाई से कुछ नहीं लेना और किसी से नहीं लेना। लेकिन कम उम्र के बच्चों को, जिनको अभी समझ नहीं है कि इससे क्या डैमेज हो सकता है, एक तो हमें अपने एजुकेशन, जैसे आपका एक प्रोग्राम है इसके थ्रू हम एजुकेट कर रहे हैं, मीडिया से हम लोगों को बताते हैं भाई बच्चों को आप इनकरेज मत करिए अकेले पटाखे चलाने के लिए। जब भी पटाखा चलाना है तो बड़े लोगों की प्रेजेंस में ही चलाना है, क्योंकि बच्चे को नहीं पता कि इस पटाखे से क्या डैमेज हो सकता है। तो ये बिल्कुल सही नहीं है कि किसी कम उम्र के बच्चे को, यंग बच्चे को आप इससे करें। डॉक्टर अत्री, एक और कॉलर है, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो। हेलो, नमस्कार मैम। नमस्कार जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं मुशर्रफ हुसैन बोल रहा हूँ पुणे से। जी जी, आप अपनी समस्या बताइए। मैं ये बोल रहा था जो रेटिना टेस्ट का ऑपरेशन हुआ है तो क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? क्या आप अपना सवाल दोबारा दोहराएंगे? हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि जिसका रेटिना डिटेचमेंट के 4 टाइप के ऑपरेशन हो रखा है तो उसके लिए क्या क्या सावधानियां आगे बरतनी? जी, एक्चुअली हम बात कर रहे हैं, हमारा जो टॉपिक है वो दीपावली के दौरान आतिशबाजी को लेकर है कि जलने के बाद क्या होता है। आप अपनी आंखों की समस्या किसी आई स्पेशलिस्ट के पास डिस्कस कर सकते हैं। आपका धन्यवाद कॉल करने के लिए। डॉक्टर, हमारी बातचीत जारी रहेगी कि किस तरह से फर्स्ट एड का इस्तेमाल करना चाहिए अगर कोई दुर्घटना हो जाती है आतिशबाजी के दौरान। फिलहाल हम रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी जीएनसीएच चंडीगढ़ से सर्जरी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर और हेड डॉक्टर ए.के. अत्री आपके सवालों का जवाब देंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। हेल्थ लाइन में ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हमारी फोन लाइंस खुली हैं। फर्स्ट एड के बारे में हमारी बातचीत जारी है और अगर आप भी इस बारे में कोई जानकारी चाहते हैं तो हमें कॉल करें 01725043-863, 01725043-865 पर। डॉक्टर अत्री, हमारे साथ कुछ कॉलर जुड़ गए हैं, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो। सत श्री अकाल, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? जी जी, आप अपनी समस्या बताइए। जैसे कि दिवाली का त्योहार आ रहा है जी, कैसे कपड़े यूज करने चाहिए कि कोई मतलब कोई नुकसान होता है तो मतलब अच्छे कपड़े जो कैसे कपड़े यूज करने चाहिए जी? जी, वो सवाल है कि अगर वो आतिशबाजी कर रहे हैं तो किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए उस दौरान? देखिए सतपाल जी, आपका सवाल बहुत ही रेलेवेंट है और हम इसके बारे में चर्चा करने ही वाले थे और आपने सवाल पूछ लिया। देखिए, फेस्टिवल के मौके पे हर आदमी बन ठनने को बड़ा उत्सुक रहता है और ज्यादातर हम सिंथेटिक कपड़े आज की डेट में यूज करते हैं। लेकिन जब भी आप फायर के साथ या कोई भी ऐसा काम करते हैं, इवन कुकिंग भी जो है, हम कभी एडवाइस नहीं करते कि आप सिंथेटिक कपड़े पहन के करें। तो आतिशबाजी तो बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए। इसके लिए जो सूती कपड़े हैं वो हम इनकरेज करते हैं, क्योंकि ज्यादातर आतिशबाजी जब आप टुवर्ड्स द एंड ऑफ फंक्शन करते हैं तो आप दोनों तरह के कपड़ों का एंजॉयमेंट ले लीजिए, पहले बन ठन के घूम लीजिए और जब आतिशबाजी का टाइम आएगा तो आप उस टाइम प्रेफर करें कि सूती कपड़े जो हैं वो आप पहने, ताकि अगर बाई चांस कोई हादसा इस तरह का होता है तो सूती कपड़ा एक तो नंबर 1 बहुत जल्दी आग नहीं पकड़ता और फिर इसमें आग फैलती नहीं है, और अगर आग लग जाए तो जो परसेंटेज ऑफ बर्निंग है बॉडी की वो बहुत कम रहती है। और जो सिंथेटिक कपड़ा है जब जलता है तो एक बहुत फास्ट जलता है और जो सबसे इंपॉर्टेंट है ये शरीर से चिपक जाता है और जब इसको हम निकालना चाहते हैं तो और चमड़ी को उखाड़ देता है। सो जो डैमेज है, जो मैंने कहा डिग्री ऑफ बर्न है वो बढ़ जाती है, तो उससे जो डैमेज होगा वो बहुत ज्यादा। जी डॉक्टर, एक और कॉलर है, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो।
हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैडम मेरा नाम है रवि कुमार। जी जी रवि जी, आप अपनी समस्या बताइए। मैडम ये फायर वर्क है, इनसे क्या सावधानी, इनसे अलर्ट कैसे रहना चाहिए इनसे चलाते समय? जी देखिए, ऐसा है कि जो फायरवर्क्स रेगुलेशन है उसके हिसाब से जो पटाखे हैं वो एक रेगुलेटेड इंडस्ट्री बनानी चाहिए। लेकिन ये भी आपको पता है कि ज्यादातर जो पटाखे हमें अवेलेबल हैं वो रेगुलेटेड मार्केट से नहीं आते हैं। हर पटाखे के ऊपर उसके वो लिखना जरूरी होता है कि इसमें कंटेंट्स क्या है, कितना ज्यादा ये प्रोड्यूस करेगा नॉइज, कितनी ज्यादा इसकी वो निकलेगी। तो प्रिकॉशंस तो सबसे पहले कि अच्छी क्वालिटी के पटाखे ही आप जो है वो खरीदें। लेकिन ज्यादातर मार्केट में कोई ध्यान नहीं देता इस चीज को कि कौन से पटाखे हैं, तो वो ले लेते हैं। बाकी की प्रिकॉशंस तो हमने आपको जनरली बताई ही है कि कैसे आपने दूर से है बच्चों को अलाउ नहीं करना, बच्चों को दूर रखना है, खुद भी दूर रहना है, फुलझड़ी दूर पकड़ के चलानी है, अनार दूर से चलाना है, बम ज्यादातर आपने अवॉइड करने हैं। ज्यादातर आपने डेकोरेशन वाली जो आतिशबाजी है जैसे चक्रियां वगैरह हैं उनको भी आपने दूर से रहना, क्योंकि ये बार चक्री घूमते घूमते आपके नीचे आ जाती है और कपड़ों में वो भी आग लगा देती है। तो ये जनरल प्रिकॉशन ये है। डॉक्टर, एक तो आपने कहा कि चक्री के बारे में भी कहा है कि किस तरह से जलाना है। आमतौर पे ये देखा जाता है कि जब रॉकेट जलाने की बात होती है तो वो शीशे के बोतल वगैरह में भी डाल के रॉकेट को लोग जला देते हैं। रॉकेट वाली भी दुर्घटना काफी देखने को मिलती है। देखिए, रॉकेट वाली दुर्घटना इसलिए होती है कि रॉकेट का कोई पता नहीं उसने किस डायरेक्शन में चले जाना है, तो वो हो सकता है कि आप ही के घर की तरफ वापस आए और आप ही के घर का डैमेज कर दे और पड़ोसी के घर चला जाए। तो हमने देखा है लोगों के घरों में डैमेज होता हुआ इसका। और चलाने के लिए तो डेफिनेटली इसके एक व्हीकल चाहिए, मींस रखने के लिए उसकी क्योंकि डायरेक्शन देने के लिए। तो ज्यादातर कुछ देशों ने तो ये वाली आतिशबाजी बैन ही कर दी है जिससे कि एक जनरल डैमेज होने का होता है। पर इंडिया में ऐसा कुछ प्रोहिबिशन नहीं है इस तरह की आतिशबाजी पे। हम तो ये कहेंगे कि रॉकेट जब भी चलाएं उसकी डायरेक्शन को प्रॉपर्ली देख लें जब भी हो, और उसको चलाने से पहले उससे भी जब उसकी बत्ती को आप आग लगाएं तो थोड़ा दूर रह के लगाएं, क्योंकि कई बार यही रॉकेट जो है सीधा हमने लोगों की आंखों में भी घुसते देखे हैं, चेहरे पे भी बंद करते देखा है। तो इसलिए तो ये हो गई कि किस तरह से क्रैकर्स छोड़ना चाहिए ना। पर जब हम दीपावली की बात कर रहे हैं, आतिशबाजी की बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आतिशबाजी होगी तो काफी ज्यादा नॉइज पोल्यूशन होगा। तो इससे क्या क्या समस्याएं लोगों को हो सकती है? देखिए, नॉइज पोल्यूशन एक सबसे बड़ा खतरनाक पोल्यूशन माना गया है और बहुत से डेफनेस के केसेस जो है वो नॉइज के कारण रिपोर्ट हुए हैं। और अगर आपको पता ही होगा कि 2005 से सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर रेगुलेशन लाए थे, नॉइज रेगुलेशन के, और उसके अंतर्गत 10 बजे रात से लेके सुबह 6 बजे तक कोई भी लाउड म्यूजिक जो है वो प्ले नहीं किया जा सकता जिसका कि बाहर शोर लोगों को सुनाई दे। वो कंफर्ट को देखते हुए भी है। और ये दिवाली वाले दिन अगर आप देखेंगे कल के न्यूज़पेपर में, ये न्यूज चैनल में, तो आप देखेंगे कि दिल्ली का जो नॉइज लेवल इतना था, इस शहर का इतना था, इस शहर। अब जब पटाखा आप छोड़ते हैं नजदीक है, उसके हर पटाखा जो अच्छी कंपनी का बन के आता है उसके ऊपर लिखा होता है कि ये इतने डेसिबल नॉइज जो है एक परमिसिबल लिमिट्स के ऊपर अगर वो जाता है तो अगर आपका कान चपेट में आता है तो आपका जो कान का पर्दा होता है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जिसको हम कहते हैं, वो फट सकती है और दिस कैन बी कॉज ऑफ डेफनेस इन फ्यूचर। तो आपने ये बहुत ध्यान रखना है कि जब भी पटाखे चलाएं, बम वैसे तो अवॉइड करें, बच्चों को तो बिल्कुल ही दूर रखें इससे, लेकिन जब आप उसको चलाना ही है, मान लो किसी को शोर वाला पटाखा सुनना ही है, तो ओपन में चलाएं थोड़ा, ताकि जो नॉइज प्रोड्यूस करेगा डिसिपेट हो जाए। अगर इसको बंद गली में चलाएंगे तो दीवारों का जो रिफ्लेक्शन होके आएगा जो साउंड वेव्स का, वो दैट एड्स टू द मोर डेसिबल्स, तो उसका जो कान के पर्दे पे इम्पैक्ट ज्यादा। डॉक्टर, हमारे साथ कुछ कॉलर जुड़ गए हैं, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? जी, मैं अभिषेक कुमार, चंडीगढ़ से। जी अभिषेक जी, आप अपना सवाल पूछिए डॉक्टर अत्री से। हाँ जी, पूछना है कि अगर किसी को पटाखे जलाते समय किसी बच्चे को अगर चोट लग जाए, पटाखे से जल जाए, तो उसकी प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए? जैसे घर पे तुरंत जो उपचार है, पहले हम क्या करें उसके लिए? देखिए जी, आप मैंने पहले भी कहा है कि आप सीधा बस उसका पानी डालिए, थोड़ा सा उसको ठंडा कर दीजिए और घरेलू उपचार कोई मत करिए। जैसे आप कहते हैं हल्दी लगा देना, या कई बार मिट्टी, कोई लोग गोबर भी डाल देते हैं उसके ऊपर। इससे करेंगे तो जो स्ट्राइल वुंड था, बर्न का जो होता है ना, जो इसमें कीटाणु जल जाते हैं, लेकिन ऐसे करने से उसमें इन्फेक्शन आ जाती है और उसके कारण वो बर्न का जो जख्म है वो बहुत खराब हो जाता है।
तो मेरी यही सब लोगों से गुजारिश है कि घरेलू उपचार न करें, सिर्फ पानी डालें और साफ कपड़े से कवर करके उस एरिया को नियरेस्ट हॉस्पिटल में, इसके लिए आज के दिन बल्कि 3 दिनों के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की रेगुलेशन में डिजास्टर मैनेजमेंट के अंडर सारे हॉस्पिटल अंडर अलर्ट रहते हैं और हर आपको छोटी डिस्पेंसरी से लेकर बड़े अस्पताल में उपचार की जो है फैसिलिटी मिलती रहेगी। जी अभिषेक जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, जलने की बात कर रहे हैं तो कई बार ऐसा होता है कि खान पान की भी उस दौरान जरूरत होती है कि किस तरह से जल्दी से हीलिंग हो जाए जख्मों की, तो क्या कुछ खाने पीने से जख्म जल्दी हील हो जाते हैं? देखिए, ये सारी चीजें जो है ये तो हॉस्पिटल में एक बार मरीज आ गया, मैंने कहा ना कि लकीली हमारे जो ऐसे मरीज आते हैं वो 5% होते हैं और हम फर्स्ट एड देके उनको वापस घर भेज देते हैं और उनको रेगुलर फॉलोअप करते हैं, वो आते रहते हैं और उस दौरान उनको अच्छी डाइट, डिपेंडिंग अपॉन कि कोई डायबिटिक तो नहीं है ऐसे, तो अकॉर्डिंगली अगर डायबिटिक होगा तो उसको ऐसे एनकरेज नहीं कर सकते कि ज्यादा, नहीं तो शुगर बढ़ जाएगी, शुगर बढ़ेगी तो इन्फेक्शन हो जाएगा। तो हम ये जरूर कहेंगे कि वो अपना उपचार जो है के साथ साथ अपना डाइट का जो हाई प्रोटीन डाइट है, क्योंकि प्रोटीन्स बॉडी की हीलिंग के लिए, जख्म के लिए बहुत जरूरी होते हैं, तो हाई प्रोटीन डाइट हम उनको रिकमेंड करते हैं। जी डॉक्टर, हमारे साथ कुछ कॉलर जुड़ गए हैं, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मेरा नाम सुखपाल सिंह है जी, पिंड मलसरखाना, डिस्ट्रिक्ट बठिंडा। जी जी, आप अपना सवाल पूछिए डॉक्टर अत्री से। हाँ। आप अपना सवाल पूछिए। जी जी पूछिए। हेलो। हाँ जी डॉक्टर साहब, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। पहला तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा जी, मेरा ऑपरेशन हुआ तो देखता हूँ अस्पताल के विच डॉक्टर राजवा ने किया दिया, उन्होंने कितनी जिंदगी दी है, इस करके मैं उन्होंने धन्यवाद करना चाहूंगा जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मुबारक जी। जी सुखपाल जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर अत्री, आप हमारे स्टूडियो में आए, फर्स्ट एड के बारे में बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। सेफ दिवाली। तो ये था फर्स्ट एड यानी कि प्राथमिक उपचार से संबंधित आज का हेल्पलाइन। कैसा लगा आपको हमारा ये कार्यक्रम? हमें जरूर लिखें। हमसे संपर्क करने के लिए हमारा ईमेल आईडी नोट करें, healthline@dayandnightnews.com। फिलहाल हेल्पलाइन में बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।